हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11/12 ब्लॉग चैनल में। आप सब जाइए और सर्च कीजिए, अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं और पुत्रदा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। तो इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है, इस व्रत को करने से हमें कौन सा सुख प्राप्त होता है, तो आइए जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आप बताइए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम क्या है और इसका महत्व क्या है, इस व्रत को करने से लाभ क्या मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं आपको एक कथा के माध्यम से इस व्रत के लाभ के बारे में बताएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक पूर्व काल में एक राजा रहा करते थे। वो बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही धर्मनिष्ठ परायण राजा थे, जो कि अपनी प्रजा से पुत्रवत व्यवहार करते थे। जैसे एक पिता अपने पुत्र से व्यवहार करता है, वैसे वो राजा अपने प्रजा से वो धर्मपरायण थे, उनका अच्छे से सभी का लालन पालन करते थे अपनी प्रजा का। और उन्हें कहते हैं कि फालतू का उन्हें टैक्स भी नहीं भरवाते थे और अपनी प्रजा से बिल्कुल धर्मपरायण वो राजा थे। कोई भी गलती अपने जान अनजान में नहीं किए थे अपने इस जन्म में। तब एक दिन राजा ने बहुत दुखी थे, तब उनकी प्रजा ने उन्हें देखकर बोला कि आप अभी तक हमेशा प्रसन्न रहा करते थे, आज आप बिल्कुल दुखी जैसे लग रहे हैं। तब राजा ने बोले कि हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। यही मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने अपने जान में अनजान में कभी हमने ये गलती इस जीवन में नहीं की है, कोई भी गलती नहीं की है। मैंने सारा कुछ धर्मपरायण काम किया है, अपनी प्रजा के लिए पुत्रवत व्यवहार किया है, उनके साथ उनका किया है। बिल्कुल हम ये कह सकते अपनी आत्मा से और परमात्मा के सामने भी मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं इस जन्म में कोई गलती नहीं किया हूँ अपनी प्रजा के साथ। तब कुछ विद्वानों ने, कुछ ब्राह्मणों ने कहा कि राजा, आप परेशान मत होइए, मैं आपके इस दुख का निवारण जरूर करूंगा। तब कुछ विद्वानों ने ढूंढते 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 एक ऋषि के पास पहुंचे, जिनका नाम लोमस ऋषि है। उनके पास पहुंचे और पहुंचे तो वहां पर जाकर ये जो महीपत राजा थे, जिनके जीवन में दुख था, उनका नाम महीपत था। तो वहां पर सभी विद्वानों ने उनकी सारी बातें बतलाई और कहा कि आप ऋषि, इन्हें ध्यान लगाइए और देखिए कि इनके जीवन में ये दुख क्यों आया। ये राजा बहुत ही धर्मात्मा हैं, बहुत ही अच्छे हैं, अपनी प्रजा के साथ बिल्कुल पुत्रवत व्यवहार रखते हैं, धर्मपरायण हैं। तब लोमस ऋषि ने जब ध्यान लगाया, आंखें बंद की, तब देखा तो इनके पिछले जन्म में इन्होंने बहुत ही दरिद्र थे, ये राजा बहुत दरिद्र थे और ये भूख प्यास से तड़प रहे थे। एक दिन ऐसे भूखे प्यासे तड़प रहे थे और अनजान में इनसे एकादशी का व्रत हो गया था। इनको पता नहीं था, इनसे व्रत हो गया था और द्वादशी के दिन इन्होंने भूख प्यास से तड़पते थे और प्यास के कारण ऐसे जंगलों में भटक रहे थे। भटकते भटकते एक सरोवर के पास गए और वहां ये जल पी रहे थे। जल पी रहे थे, तभी एक गौ माता आई जल पीने के लिए। वो गर्भवती थी और जैसे वो जल पीना शुरू की, ये भगा दिए उसको और उसके एक और बछड़ा था जो कि उससे वो बिछड़ गई।
तो उसके कारण ये एकादशी का व्रत तो अनजान में कर लिया था, उसके पुण्य के कारण इसने राजा बना। और जो गौ माता को इसने भगा दिया था और उसका बछड़ा जो था उससे वो बिछड़ गई थी, उसके कारण इसने इस जन्म में पुत्र इन्हें नहीं प्राप्त है। यही इनका कारण है पिछले जन्म का। यदि आप लोग इस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पवित्रा एकादशी आ रही है, पुत्रदा एकादशी, यदि उसको आप लोग नियम पूर्ण मन से यदि इस एकादशी का व्रत करके उस राजा को संकल्प करके यदि सब लोग दान करते हैं तो उस राजा की तुरंत ही ये पाप से वो मुक्ति पा जाएगा और उसे संतान की प्राप्ति होगी। तब वो विद्वानों ने वही व्रत नियम पूर्ण मन से व्रत किया और करके संकल्प करके राजा को दान किया। उसी समय राजा के पत्नी गर्भवती हुई और ठीक उसके 9 महीने बाद उनके घर में एक बहुत सुंदर सा बालक जन्म लिया। तो कहते हैं कि अगर कोई इस एकादशी को जान में अनजान में यदि कोई व्रत करता है, जब अनजाने में करने से इतना बड़ा पुण्य फल होता है, तो हम लोग यदि जान के इस व्रत को नियम पूर्ण व्रत कर लेते हैं तो हमें ये जैसे उस राजा को पुण्य फल की प्राप्ति हुई वैसे हम लोगों को भी प्राप्ति होती है। इसीलिए तब से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, जब से राजा को पुत्र हुआ। तो ये रही दोस्तों इसकी कथा। तो आप सबको पता चल गया कि इस एकादशी का लाभ क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका पुण्य फल क्या है। तो ये इसकी कथा थी। अब हम जानेंगे दोस्तों एकादशी का व्रत हमें कब करना है। तो अब की बार भी 2 दिन पड़ रही है, तो कई लोग पहले दिन की एकादशी करते हैं जिससे कि उनके सभी एकादशी का पुण्य फल क्षीण हो जाता है। तो हमें नहीं करना चाहिए, इसका हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए, शास्त्रवत हमें व्रत करना चाहिए। तो एकादशी का जो व्रत है दोस्तों वो 24 तारीख को किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अगस्त को रात्रि में 2 बजे प्रारंभ हो रही है और 24 अगस्त सुबह सवेरे 4:16 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में द्वादशी युक्त हम लोग व्रत करेंगे एकादशी का। यह है 24 तारीख दिन सोमवार को इसका व्रत करेंगे और इस दिन सुबह सवेरे उठकर भोर में उठना चाहिए, स्नान ध्यान से निवृत्त होकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर श्री हरि की और माता लक्ष्मी की, सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, तो विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का, श्री हरि का और माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन करना चाहिए। घी का दीपक जलाएं, धूप दीप तुलसी आदि से भगवान की पूजा करें और उन्हें भोग प्रसाद लगाएं, ऋतु फल जो हो उसको लगाएं, घी का दीपक जलाकर भगवान की आरती करें, पूर्ण रूप से अच्छे से मन से इस एकादशी का व्रत करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और निंदा चोरी चुगली से बचें और जो आपसे बन पड़े वो दक्षिणा चढ़ा दीजिए। एकादशी की कथा सुने। ये रही दोस्तों एकादशी का नियम। अब हम जानते हैं द्वादशी। द्वादशी के दिन सुबह सवेरे उठकर हमें स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि की पूजा करनी है, भोलेनाथ की। फिर इसके बाद आपको ब्राह्मण के लिए सीधा खुराक निकालिए या उन्हें बुलाकर अपने घर पर जमाइए और उन्हें दक्षिणा देकर विदा कीजिए। फिर इसके बाद अपने व्रत का पारायण कीजिए और पारायण में आपको तुलसी दल, गंगा जल और चावल से भगवान के चरणामृत से पारायण करना चाहिए। और अब हम जान लेते हैं पारायण का शुभ समय क्या रहेगा। तो पारायण का समय बिल्कुल बहुत कम है दोस्तों। तो सुबह सवेरे 5:55 से लेकर 6:21 तक ही है। तो हमें सुबह सवेरे जल्दी उठना चाहिए और अपने व्रत का समय से पारायण करने से हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और ये एकादशी बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। हम सभी को, कोई भी व्रत करें ना करें, एकादशी का व्रत करने से हमें हमारी भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें करना चाहिए। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।